हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं इस सुबह के समय के लिए। आज परमेश्वर ने हमें आज एक नई सुबह दिखाई है, कल रात को हमें संभाल के रखा। आइए आज हम परमेश्वर की दोबारा से बाट जोएं, हम धीरज से यहोवा की बाट जोते रहें, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारी ओर झुककर हमारी दुहाई को सुनता है। अगर आज आप किसी परेशानियों में हैं और परमेश्वर की बाट जो रहे हैं तो प्रभु आपसे वायदा करता है। परमेश्वर आपसे पिता के समान आपको प्यार करता है। यहोवा अपने डरोइयों पर दया करता है। आप घबराएं ना, आप परेशान ना हो। इस समय यीशु मसीह से आप प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही आप भी हम पर दया कीजिए और हमें कभी भी छोड़े ना, कभी ना त्यागे, क्योंकि यीशु मसीह जो है वादा करता है कि वो तो हमेशा आपके संग रहेगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग रहता है। वो कभी ना छोड़ता है ना कभी त्यागता है। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु है और उसके सिवाय हमारी कहीं पर भी भलाई नहीं है। आप कहीं पर भी जाइए आपको शांति नहीं मिलेगी, लेकिन यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है वो आपको शांति दे सकता है। आज आप परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर से कहे कि हे प्रभु, तू ही मेरा राजा है, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा सब कुछ है। और इस समय परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोल दें और प्रभु से कहिए, हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें हर बुराई से बचा, हमें परीक्षा में ना डाल। प्रभु, इस समय चाहे हमारा शरीर दुर्बल है पर आत्मा हमारी तैयार है। परमेश्वर की बाट जब आप जो रहे हैं सुबह के समय तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। उस परमेश्वर से पुकारें, क्योंकि सुबह के समय में बाइबल में लिखा है कि मैं भोर के समय उस परमेश्वर की प्रार्थना करूंगा। तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं तेरे सामने आता हूँ और अपनी सारी चिंताएं मैं तेरे ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा किसी भी बात की चिंता ना करे, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। परमेश्वर आपकी चिंता करता है, परमेश्वर आपके घर की, आपके बच्चों की चिंता करता है। प्रभु के आगे नतमस्तक हो जाइए। वो यहोवा परमेश्वर जो है वो आपसे कहता है आप बांध और अपने मन को कच्चा मत कर। हमेशा जो है परमेश्वर आपके संग रहने वाला परमेश्वर है, वो प्रॉमिस करने वाला परमेश्वर है और उन वायदों को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। अपने परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। प्रभु में सदा आनंदित रहिए, जैसे बाइबल कहती है, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहिए। आज अपनी सारे दुखों को, मुश्किलों को, सब बातों को छोड़कर परमेश्वर के वचन पर मन लगाए और कहे कि हे प्रभु, मैं तुझ में आनंदित हूँ। और अपने जीवन में डिक्लेरेशन करे कि कोई भी गरीबी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। आज मैं आनंदित हूँ, खुशी मेरे जीवन का हिस्सा है, कोई बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। कोई भी चीज़ जो मुझे दुख पहुँचाती है उसे मैं अपने जीवन से दूर करता हूँ। उन लोगों को मैं अपने जीवन से डिस्कनेक्ट करता हूँ जो मेरे जीवन में दुख पहुँचाते हैं। इसलिए प्रभु से हमेशा कहें कि प्रभु, जैसा वचन कहता है मैं भी तुझ में आनंदित रहूँगा और मैं हर बात में और हर एक अवसर में और हर एक प्रत्येक काम में जो आकाश के नीचे होता है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसका एक समय है, चाहे आप इस समय परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, लेकिन आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा और उसमें विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास जो है वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए। प्रभु आपकी हर एक प्रॉब्लम से, हर एक बात से आपको जल्दी ही निजात देगा। मेरी प्रार्थना है प्रभु, जिस समय सब लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनको तू आशीषित कर। चाहे शैतान हमारे जीवन में किसी रीति से भी घात करे, चाहे वो किसी रीति से भी हमारे जीवनों को परेशान करे, लेकिन हमारा जीवन में तू आशीष देने वाला है, क्योंकि तू इसलिए आया कि हम जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। तू तो हमारी एक सच्ची दाखिलता है प्रभु यीशु मसीह, तू हमारा परमेश्वर है। प्रभु, आज हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, हम अपने पूरे मन से तेरे ऊपर भरोसा रखते हैं। इस समय आज परमेश्वर से बोल उठिए कि प्रभु, हमारा भरोसा सिर्फ तुझ पर है, हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, हम सिर्फ तुझ पर भरोसा करेंगे। प्रभु, इस समय
हमारे जीवन पर तू आशीषित कर, हमारे जीवन को तू ही आगे लेकर चल, हमारे जीवन का तू ही लीडर हो। इस समय अपने घर के अगुवे को, अपने लीडर को यीशु मसीह को बना दीजिए और परमेश्वर में खड़े रहें, अड़े रहें प्रभु में और अटल रहें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो है प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि वचन में लिखा अटल रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ। वो परमेश्वर आज आपसे कहता है कि डरे नहीं, घबराइए नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपके संग है। किसी भी बात की चिंता मत करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सामने पुकार उठे। तमाम उन लोगों की बीमारियों को हम यीशु मसीह नासरी के नाम में डांट देते। तमाम उन रोगों को जो ऐसे भी तेरे लोगों को सताते हैं, उन्हें हम यीशु मसीह नासरी के नाम में डांट देते हैं। इस समय प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी करुणा जो सदा की है उस परमेश्वर से कहें कि प्रभु तूने मुझे चंगा कर दिया है, तूने मेरी तमाम बीमारियों को मेरे जीवन से दूर कर दिया है, तूने मेरे तमाम दुखों को मेरे जीवन से दूर कर दिया है। आज आप सिर्फ उस परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाएं, उस परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो, उस परमेश्वर के सामने झुक जाएं, क्योंकि परमेश्वर को जब भी आप पुकारते हैं वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको महिमा को ऊपर बढ़ाएगा। बाइबल कहती है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करना पाएगा। आप परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। परमेश्वर आपको हर परिस्थितियों से निकाल कर आगे की ओर लेकर जाएगा, आपके महिमा को परमेश्वर बढ़ाएगा। तब आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। अगर आज आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन आपको धूली से उठाकर ऊपर की ओर लेकर जाने वाला परमेश्वर जो है वो जिंदा है। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। तीसरे दिन जो जी उठा है वो जिंदा परमेश्वर है। आइए इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के सामने रख देते और यीशु मसीह के समर्थी नाम में मांगते।